पाकिस्तान में हादसात की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोड एक्सीडेंट हो या स्ट्रीट क्राइम, पाकिस्तान में अब ये चीज एक मामूल की बात बन चुकी है। मगर एक ऐसी चीज है जो ये सब वारदातें खामोशी से देख रही होती है और इसे रिकॉर्ड करके होने वाले हादसात की गवाह बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास की, जो अब पाकिस्तान के शहरों में तकरीबन हर जगह पे नस्ब है। सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल अब इंतहाई अहम जरूरत बन चुका है, क्योंकि जहां इंसान की आंख नहीं देख रही होती, वहीं सीसीटीवी कैमरा की आंख 24 घंटे इसे मॉनिटर करती है। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, कुछ अरसे कबल जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ था तो उस वक्त जाए वाकुआ के कैमरे खराब थे। अब तो ये भी देखने में आता है कि मोबाइल स्नैचिंग और डकैती की वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फिर पुलिस ने इन फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया। सीसीटीवी की खिदमत शहरी इलाकों में तकरीबन है, मगर बात करें अगर अंदरूने सिंध और पंजाब की, तो वहां अब तक सीसीटीवी की इतनी आगाही नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि ठट्टा में पुलिस की जानिब से सेफ सिटी कैमरास का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें थीं और इन कैमरास के जरिए पुलिस किस तरह काम कर रही है, ये जानने के लिए हमने रुख किया कराची से ठट्टा शहर का। ठट्टा पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात वहां के एसएसपी डॉक्टर इमरान खान साहब से हुई, जिनके प्रोग्राम्स हम आपको माजी में भी दिखा चुके हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट सेफ सिटी के नाम से लाया गया है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये पहला इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जिसमें सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब किए गए। बाकी हम डॉक्टर इमरान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट ठट्टा शहर के लिए, लोगों के लिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्यों उसको, मतलब आपको क्या ऐसा आया कि इसको शुरू किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी पूरी टीम को यहाँ पे ठट्टा में खुशामदीद और आपको शुक्रिया आप तशरीफ लाए यहाँ पे। तो बेसिकली ठट्टा में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का जो पर्पस था सेफ सिटी प्रोजेक्ट को, वो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी को इन्हांस करना, क्राइम को प्रिवेंट करना, अगर क्राइम कोई हो जाए उसको डिटेक्ट करना, ओवरऑल एक जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको फर्दर इम्प्रूव करना। तो ये इसके बेसिक मकासद थे। अब बेसिकली यहाँ पे इसको अगर हम देखें सेफ सिटी प्रोजेक्ट को, तो अपेरेंटली ये एक सेल्फ हेल्प बेसिस पे पुलिस ने और पब्लिक ने मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और सक्सेसफुली इसको एस्टेब्लिश कर लिया है। और ये बड़ी अच्छी उम्दा मिसाल है पुलिस और पब्लिक के दरमियान अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन की, और पब्लिक का पुलिस पे ट्रस्ट, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये। और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरह जॉइंटली एक वेंचर को कंप्लीट करना, ये बड़ी इसकी उम्दा मिसाल है। अच्छा, इस तरह की चीज तभी पॉसिबल हो सकती है, इस तरह का इनिशिएटिव तभी लिया जा सकता है कि अगर किसी भी पुलिस के यूनिट को, किसी भी ऑफिसर को एक साजगार माहौल मिला हुआ हो, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जिसमें वो काम कर सके और एक अच्छा इनिशिएटिव इस तरह का ले सके। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट का कि उनकी सपोर्ट के बगैर और इस अच्छे साजगार माहौल के बगैर इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा सकते। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी सीनियर पुलिस कमांड है, हमारे आईजी साहब हैं मुश्ताक महर साहब सिंध पुलिस के आईजी, और इसी तरह हमारे डीआईजी हैदराबाद रेंज, उनकी सपोर्ट, उनकी गाइडेंस के बगैर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा सकते। अच्छा सर, ये जो सेफ सिटी आप लोगों ने कैमरास जो नस्ब किए हैं, ये कहाँ कहाँ है और ये कितने कैपेसिटी में, कितने एरिया को कवर कर रहे हैं? क्या पूरा ठट्टा शहर और मकली शहर इसमें कवर हो रहा है? जी बिल्कुल। इसकी जो अगर हम कवरेज की बात करें तो ठट्टा और मकली दो टाउन है मेन ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शन में एसएसपी ऑफिस से लेकर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम बात करें जो मेन रोड्स हैं, तो टोटल 12 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस ये बनता है जो इसकी कवरेज है। और इससे जो ठट्टा और मकली टाउन दोनों के जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहां पे ये नस्बें कैमरास वो सारे इसको कवर करते हैं। और विद इन टाउन्स, दोनों टाउन में जो भी मेन लोकेशंस हैं, की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उन जगहों पे भी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट करने में? ज़ाहिर है आपके जहन में एक प्लान आया, उसके बाद कितना अर्सा इसकी एग्जीक्यूशन में लगा? इसको हमने स्टार्ट किया था मई में दिस ईयर हमने स्टार्ट किया था। इट टुक अराउंड
4 to 5 months कि जब हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्चुलाइज किया, इस पे वर्किंग स्टार्ट की, इस पे डिफरेंट सर्वेस करवाए, बहुत सारी टेक्निकल टीम्स को यहाँ पे हमने इनवाइट किया, उन्होंने आके डिटेल में सर्वेस किए और उसके बाद तकरीबन 2 महीने तक तो इस पे इनिशियल वर्किंग और सर्वेस वाला काम चलता रहा और 2 से 3 महीने फिर इसके फाइनल ऑपरेशनल होने तक लगे। तो अराउंड 4 to 5 मंथ्स का इस पे टाइम लगा हमें। अच्छा, हम जरा थोड़ा चाहेंगे कि उसको विजिट भी करें और देखें भी कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, हम चाहेंगे थोड़ा उसको। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे चलते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो इसका है वो हमारे पास यहाँ एसएसपी ऑफिस के प्रेमिसेस में ही है, वो न्यू हॉल कंस्ट्रक्ट किया है बड़ा अच्छा, तो उसको जाके हम विजिट करते हैं। फर्दर मैं आपको वहाँ पे इसको ब्रीफ करता हूँ। आपको दिखाएंगे हम कि जी किस तरह इस वक्त शहर को सेफ करने के लिए ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया और मैं चाहूंगा कि और जगहों पे भी शुरू हो ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आए दिन लोगों के साथ वारदात हो जाती हैं और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो। अभी हम आपको दिखाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो फैसला है वो बहुत ही खुशाइंद है और उससे बड़ी खुशी की बात यह थी कि पुलिस ने ये सब अपनी मदद आपके तहत किया था। हमने एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान साहब के साथ सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहां पे लगाए गए कैमरों के जरिए पूरे शहर को मॉनिटर किया जाता है। जी, हम आपको बता दें कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है और ये हमारे पास स्पेस यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई थी बड़ी अच्छी, और इसको एसएसपी ऑफिस के प्रेमिसेस में बनाने का मकसद ये था कि जो भी यहाँ पे ऑफिसर हों तो उनकी पर्सनल सुपरविजन में ये हो ताकि वो डेली बेसिस से इसको देखते रहें, इसको मॉनिटर करते रहें। एसएसपी ठट्टा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पे ये हॉल बनाया गया जहां से पूरे ठट्टा शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर किया जाता है। न्यू हॉल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इट्स 40 by 25 फीट, 1000 स्क्वायर फीट का ये न्यू हॉल है। अच्छा, ये 24 आवर्स यहाँ मॉनिटरिंग है? जी बिल्कुल। इस विद इन दिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे पास फर्दर 4 यूनिट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सर्वेलेंस टीम है, इस पे हमारे पास एट अ टाइम 8 घंटे की शिफ्ट में यहाँ पे 5 ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली जो हमारे कैमरास फील्ड में इंस्टॉल्ड है उनकी सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। यहाँ से इमरजेंसी कॉल 15 को भी ऑपरेट किया जाता है। हमारे पास जो 15 का सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का, वो भी हमने इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रखा हुआ है। जो 15 के कॉल्स आ रही हुई हैं, वो इमरजेंसी जो भी कॉल है, कोई कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम, तो वो यहीं पे रिपोर्ट होता है। ग्रेट। इस हॉल में मुख्तलिफ डेस्कें भी मौजूद थी जो ठट्टा शहर में होने वाली चीजों को रिपोर्ट करके अपने पास महफूज करती थी। हमने डेस्क डिफरेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं जिसपे भी शिफ्ट वाइज हमारे क्राइम है, तो जो डेली बेसिस पे हमारे पास पुलिस के पास जितनी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, क्राइम हो, एक्सीडेंट्स, कंप्लेंट, इम्पोर्टेंट, उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग हम यहाँ पे मैनुअली भी रखते हैं और उसके साथ साथ फिर हम अपना कंप्यूटराइज उसकी एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा वो सेव हो। कैमरास की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो 200 मीटर की रेंज तक नंबर प्लेट्स को फोकस कर लेती है। क्या आप देख सकते हैं जी नाज़रीन, ये जगह जगह हमें कैमरास नजर आ रहे हैं। इन कैमरास में भी आपको एक कैमरास हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक जो फिक्स्ड कैमरा होते हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के, क्वालिटी सभी की बड़ी अच्छी है, 8 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, 8 मेगापिक्सल के कैमरास हैं वो। और सेकेंडली हमारे पास PTZ डोम कैमरास हैं जो कि जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारी की लोकेशंस हैं वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं और उनकी कैपेसिटी है कि वो नंबर प्लेट को रीड कर लेते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन भी कर लेते हैं। ये दोनों एबिलिटीज उसमें इन्वॉल्व हैं। जरा जैसे अच्छा, कंट्रोल यहाँ से भी है इसका। आप जरा मुझे थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं, जैसे कि ये सुजुकी खड़ी हुई है और इसको हम जूम करें, ये देखें क्लियरली इसकी नंबर प्लेट दिखाएगा। अब ये देखें जी कितने अच्छा रिजल्ट है, ये कैमरे में हमारे आ रहा होगा और ये कितना इसकी कितनी मूवमेंट है, अगर हम कितना इसके विड्थ में देख सकते हैं। अगर इसको पीछे करें आप जरा, तो आप कितना दूर तक 200 मीटर तक मिनिमम इसका है। अब जैसे अगर वहां भी कोई खड़ा हुआ होगा तो उसको भी हम कवर कर पाएंगे, जूम कर लेते हैं, फेस हो जाएगा। ये जबरदस्त जी, ये आप ये देखेंगे वो भी एक करोला खड़ी हुई है तो हमें उसको भी इजी है कि हम इसकी नंबर प्लेट भी ले लें और ये कोई भी चीज यहाँ से
ये कैमराज यहाँ पे मूव भी हो रहे हैं। एसएसपी ठट्टा ने बताया कि सिंध का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पुलिस की जेरे निगरानी है। हम सिंध की अगर बात करें, सिंध में और जगहों पर है इस तरह का जो इन लाइन पे प्रोजेक्ट बना हो, मतलब इस तरह से सेल्फ हेल्प बेसिस पे विद दीज फीचर्स, तो इस तरह का सिस्टम आई थिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी अदरवाइज लाहौर में वो प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में है, लेकिन इस तरह का सेटअप आपको कहीं और जगह पे ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने ज़ाहिर में विजिट करता रहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, मैंने ऑलमोस्ट पुलिस के साथ और एजेंसी से किया, बट ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम मुझे नजर आया जो जिस तरह इमरान साहब ने किया है, ये एक बड़ी बात है। और यहाँ के वो लोग जिन्होंने हेल्प की है उनके लिए भी इसमें एक अच्छी बात है कि ज़ाहिर जो सिटी सेफ हो रही है तो वो सेफ हो रहे हैं, उनकी फैमिली सेफ हो रही है, रोड पर आप आसानी से गुजर सकते हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे को वाक़या हो जाने की सूरत में इतना क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर लोगों के फेस नजर आ रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, भाई रहने दो, कैमरे में आ जाओगे, अब कोई फायदा नहीं है। और ये बिल्कुल पॉसिबल ही विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ सीनियर पुलिस कमांड और विदाउट सपोर्ट ऑफ पीपल, ये पॉसिबल नहीं था। डेफिनेटली जॉइंट एडवेंचर बेसिकली पुलिस ने अपना रोल प्ले किया, लोगों को ब्रीफ किया, इसके बारे में मोटिवेट किया, लोगों में इसमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने, पब्लिक ने, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने, चाहे सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल लोग हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब ने। ज़ाहिर है एक बंदा अपने थिंक टैंक के साथ एक अच्छा काम करता है, पब्लिक भी साथ देती है, लेकिन हमें अफसोस ये होता है अक्सर कराची में हमने देखा है कि जी हम जब जाते हैं सीसीटीवी फुटेज मांगने तो जी कैमरा ही खराब है। इमरान भाई, पब्लिक का क्या इस वक्त ये आप देख रहे हैं, पब्लिक की जानिब से कैसा इस पर वो आ रही है कि जी कैमराज लगे, पब्लिक की तरफ से क्या है? बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है पब्लिक की तरफ से। एक तो इनिशियल जब इसको एस्टेब्लिश करना था उस वक्त भी जब आइडिया शेयर किया तो उस वक्त भी लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। एक इंतहाई साजगार माहौल में सीसीटीवी कैमरास की निगरानी हो रही थी, जो एक अच्छी बात है। इसके बाद हमने एसएसपी ठट्टा के साथ उन जगहों का दौरा किया जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। आवाम ने भी इस प्रोजेक्ट को ठट्टा शहर के लिए खुश आइन करार दिया। सब लोग इस प्रोजेक्ट के तैनात होने से बहुत खुश नजर आ रहे थे। अच्छा जी नाज़रीन, हम यहाँ के डीसी चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पर भी इस पूरी जगह को आप ये देख रहे हैं। इमरान भाई, ये कैमराज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह की मेहरबानी। आपको पता है आपके ठट्टा शहर में जगह जगह कैमरे लग गए? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा और जबरदस्त काम है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आप इससे खुश हैं जी? जी बिल्कुल, बहुत मुतमईन है। मैं सेफ महसूस कर रहे हैं कि कोई पहले डकैती का खतरा होता था, कुछ छिन जाता था? नहीं, अभी तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कोई वो मसला नहीं। अगर गाड़ी वगैरह भी कहीं से चोरी होती तो कैमरा की वजह से कोई फोकस वगैरह हो जाता है, इससे काफी बेहतर हो जाता है। चले जी, वेरी गुड। ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई कि जी जो गाड़ी वाड़ियाँ पहले लोगों की चोरी होती थी तो वो अब उनको एक काफी सेफ्टी महसूस हो रही है। और इस तरह के इमरान भाई, ये पोल बनवाया गया है या बना हुआ था? बिल्कुल, ये यहाँ पे क्योंकि मेन एक चौक है जहाँ से बहुत ज्यादा मूवमेंट, आप देखें हम 1 मिनट में खड़े हुए हैं और आपको कितनी यहाँ पे मूवमेंट नजर आ रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो क्योंकि वो कैमरास की इंस्टॉल करने की जगह सिलेक्ट करना, फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो इक्विपमेंट साथ चाहिए, इसके लिए यूपीएस बैटरीज का साथ सेटअप बनाना, तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव आप कह लें इसको कि स्ट्रक्चर जो कि एक राउंड अबाउट की शक्ल भी यहाँ पे दे रहा है, फिर उसकी बेस भी है जिसमें यूपीएस और बैटरीज रखे हुए हैं, और पोल की जो हाइट है इस पिलर की वो भी ऑप्टिमल इस तरह से रखी हुई है कि जहाँ पे कैमरा सेफ भी हो और वो जो जितना डिस्टेंस उसको चाहिए प्रॉपर कैप्चर करने के लिए सीन वो भी वो कर ले। मैं देख रहा हूँ ये पूरी यहाँ से ये पूरा कवर हो रहा है, फिर हर साइड रोटेट जो हो रहा था वो वाला कैमरा, ये पीटीजी डोम कैमरा है, ये 360 में रोटेट होता रहता है ताकि हर साइड ये इसको कवर करता रहे। और कुछ उसमें हमने जितने 4 कैमराज हैं जो मेन 4 डायरेक्शन है उसमें वो फिक्स है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। ये केबिन वाले यहीं के रिहायशी? सर वो मेरी दुकान है सामने। अच्छा, ये भी कैमरे लग गए, डर तो नहीं लग रहा हर वक्त आप पे कैमरा है? नहीं, आप तो महफूज है ना? महफूज है। हाँ। कोई भी गलत काम नहीं कर सकता? नहीं,
हमें बड़ी खुशी हुई है कैमरा देखे ठट्ठा में। क्या पहले जब कैमरे नहीं थे तो क्या डर लगा रहता था? पहले डरते थे, सवेरे चले जाते थे, आके छीन ना ले, हाँ ये मसले चोरी ना कर ले। सही से। अब तो वो लोग भी कभी होता है ना केबिन में से कुछ चोरी करके ले गए, वो भी नहीं कर पाएंगे। अब तो कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकता। हर वक्त कैमरे के नीचे बैठेगा आप। जी सर। चले जी, शहर को साफ रखें अपने। और ये थोड़े से लोगों से हम पूछते हैं, पूरे आपके ठट्टा मकली में कैमरे लग गए, कैसा लग रहा है आपको? सही है? बहुत बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये बिल्कुल जरूरी था ये, क्योंकि इससे काफी सेफ हो जाते हैं। हर लिहाज से हम लोग सेफ अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ ये मेन नेशनल हाईवे है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो आइडेंटिफाई हो जाता है ना बंदा के कौन आ रहा है कौन जा रहा और है। इसमें ये भी होता है कि जी खुदा न खास्ता किसी की कोई चीज गायब हो जाए, कोई अगवा हो जाए, कुछ हाँ, बिल्कुल, तो आपको 24 घंटे आप कैमरे के उस बिल्कुल बिल्कुल हम फोकस्ड हैं और हम खुश हैं, मुतमईन इस इकदाम से। जी पब्लिक की जानिब से एक बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस है और पब्लिक दायरे खुश भी है कि कैमरे लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए खतरे की बात है जो गलत काम करते हैं, लेकिन बस अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला शहर को भी महफूज रखे और जो कोशिश इमरान साहब कर रहे हैं, इनकी टीम कर रही है, पुलिस के लोग कर रहे हैं, वो कोशिश भी इसी तरह चलती रहे, मेंटेनेंस भी इसी तरह जारी रहे। अभी बारल ठट्टा और मकली शहर में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो मुतमईन है, काफी लोग जो है वो सुकून का सांस ले रहे हैं। तो इस तरह ये एक पॉइंट हमारा जो भी मेन हमारे जितने पॉइंट्स हैं विद इन ठट्टा मकली टाउन और एंट्री एग्जिट पॉइंट, वो सारों पे इसी तरह से हमारे। अच्छा, इसमें जो टूरिस्ट आते हैं कभी कभी मकली आ जाते हैं, वो भी बड़ा सेफ फील करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मकली थाने के सामने, जहां मकली नेक्रोपोलिस की एंट्री पॉइंट है, वो भी अंडर सर्विलेंस ऑफ दिस कैमराज वो भी है, वहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। टूरिस्ट भी बड़े आते हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट बड़े आते हैं जी, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जगह जगह कैमरे लग गए, कैसा लग रहा है? नहीं, ये तमाम बेहतरीन अमल है। अमल बेहतरीन है जी, बेहतरीन अमल है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी बंदे आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी कवरेज हो रहा है, तमाम बेहतरीन अमल है। जी बहुत अच्छा हो गया है ये। मतलब जो पहले हमें बहुत डर लगता था रात के टाइम के, अभी कैमरा की तरफ से हमें बहुत मतलब कुछ भी डर वगैरह नहीं है। बाइक छिन जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब अब कैमरा में एसपी साहब कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ये जबरदस्त एसपी साहब ने करा। लेकिन आप लोग ये नहीं कर सकते हो बाइक के पहिए को उठा के भागते, वो भी कैमरे में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ करते हैं। ये जो वन व्हीलिंग करते हैं वो भी ये देख लें, कैमरे में आ जाएंगे और फिर घर पे जाएंगे, तो सारी चीजें सेफ है और एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं इससे पहले आया था ठट्टा और अभी मैंने जो आके देखा है, तो ये एक बड़ी जब मुझे पता चला, मैंने देखा इसको, मुझे बड़ी खुशी हुई, पर्सनली बहुत खुशी हुई कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है, तो डेफिनेटली इसको दिखाना भी चाहिए। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से किस तरह लोग जो क्रिमिनल्स हैं या जो गलत काम कर रहे हैं वो डिटेक्ट होते हैं। इन सीसीटीवी की मदद से न सिर्फ क्राइम रेट कम होता है, बल्कि दीगर चीजों को भी मॉनिटर करने के लिए मदद मिलती है। आइए आपको तमसीलकारी के जरिए बताते हैं किस तरह ठट्टा पुलिस इन कैमरास को इस्तेमाल करके मुल्जिमान को अपनी गिरफ्त में लेती है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वीडियो ऑपरेटर को एक कार के करीब एक शख्स मशकूक हरकत करता हुआ नजर आया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुताल्लिका एसएचओ को फौरी तौर पर सरगर्मी से आगाह किया गया। वसीम, ये जल्दी रिपोर्ट करें मकली स्टेशन पे के सामने जो मकली ग्रेवयार्ड है, उस कार के जो है ना मशकूक बंदे कुछ कार में अंदर हरकत कर रहे, रिपोर्ट करें मकली स्टेशन पे जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, हसन साहब। जी जी, एसएचओ ॻाल्हायां थो। मकली कब्रिस्तान ने गाड़ी बीठी आहे कार, उनमें हिकिड़ो मशकूक माण्हू आहे जेको हरकत करे पियो। ठीकु आहे, मां पाण ॾिसां थो। वो शख्स गाड़ी में वारदात कर ही रहा था कि एसएचओ मकली ने वहां पहुंच के इस शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कौन हो भाई आप? नहीं भाई, आपकी गाड़ी कहाँ से? नहीं, चलो थाने में, पता चल जाएगा किसकी गाड़ी। सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग हो रही थी कि अचानक कैमरे की आंख ने एक गैर इखलाकी हरकत को फिल्म बंद करती है। अलीबख्श, पीटीसी कैमरा, दुबई के पीटीसी कैमरा में आ रहा है, कोई मशकूक बंदा है, वो बच्चे को लेके जा रहा है और कोई गलत हरकत कर रहा है। कंट्रोल पे नोट करवाएं। एसएचओ स्नैप चेकिंग में मसरूफ होते हैं। इन्हें कंट्रोल रूम से इस गैर इखलाकी हरकत की इत्तला मिलती है। एसएचओ मकली सर, यहाँ पे एक मशकूक बंदा दुबई चौक के पास
पान की केबिन में एक बंदा बच्चा लेके जा रहा है जो उसकी नाज़ेबा हरकत उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको चेक करें प्लीज। कैमरे के सामने केबिन नीली केबिन में ठीक है वहाँ पान पहुँचा दो, थाने पहुँचा दो, ठीक है राज। पुलिस ने फौरी तौर पे इस जगह जाकर पान के केबिन में मौजूद दोनों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती। बेटा क्या कर रहे थे तेरे साथ? मेरे साथ बैठा था, हाँ। ले रहा था, पान ले रहा था। क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम काम कर रहे हो, ये कारोबार कर रहे हो तुम? क्या हुआ, क्या मसला हुआ? कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर ये क्यों कह रहे तुम? चलो तुम्हारी तफ्तीश करते हैं, ले चलो इनको, चलो आ जाओ। शर्म कर, सब चीज कैमरे में आके बिठाओ उसको गाड़ी में। ठट्टा शहर में तैनात सीसीटीवी कैमरा में एक मशकूक हरकत को देखा गया। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक इंसान हाथ में बस्ता लिए हुए इधर उधर देख रहा है और फोन पे बात कर रहा है। एक बंदा जा रहा है ट्रैफिक के पास, काला बैग उसके पास, ऐसे वो नोट कर रहे हैं, कुछ बंदे को चेक करें। कंट्रोल रूम की जानिब से इस शख्स को चेक करने की हिदायत जारी की गई। सब देखना तो ये सिजार रोड पे कोई मशकूक बंदा बैग लेके जा रहा है, उसको चेक करना। अच्छा मशकूक बैग है, ओके ठीक है, मैं खुद मूव कर रहा हूँ। जी हाँ आप इसको नजर में रखिएगा अपने कैमरे के साथ, मैं खुद मूव कर रहा हूँ वहाँ पे। जी हाँ जब इस शख्स को चेक किया गया तो इसके बस्ते में से शराब की बोतलें मौजूद थीं। हाँ क्या है इसमें? क्या है इसमें? कुछ नहीं। क्या कपड़े? तुम शराब बेच रहे? पुलिस फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर देती है। कुछ लोग एक जगह बैठे हुए होते तभी दो मुल्जिमान असलहे के जोर पे मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाते हैं। वसीम, ये एक्टिविटी हुई है यहाँ पे जामा मस्जिद के करीब, एक नीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है और ब्लैक कलर का, इन्होंने मोबाइल छीना है और ये सीधा जा रहे हैं। ये नोट करवाएं जल्दी। कंट्रोल रूम से एसएचओ को इस वारदात और जाए वक़्वा के बारे में बताया जाता है। मस्जिद सामू पहुंचो तो वारदात थी वही है। कैमरा सीसीटीवी कैमरा में फुटेज अची वही है। जवाबदार आहिनि जेके बाइक ते रवान भॻा वञनि पिया। बिल्कुलु पहुचणी वेंदसि। हाँ ये कहिड़े तरफ़ विया आहिनि? किथां जी आहे शाहजहान मस्जिद? कहिड़े तरफ़ विया आहिनि? असीं होॾे मूव कयूं, कहिड़े तरफ़ विया आहिनि? हा सर, सॼो जोड़िया कॉलोनी तरफ़ रवाना थिया आहिनि। ठीक है राजो सां पहुंचो था और मूव कर। पुलिस इन मुल्जिमान का ताक़ुब करती है और इन्हें गिरफ्तार करके इनके पास से असलाह और मोबाइल फोन बरामद कर लेती है। ये थी वो तमसीलकारियां जिसके जरिए हमने आपको दिखाया है कि सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस किस तरह जराइम को रोकने में कामयाब हो रही है। आप अपनी मामूल की जिंदगी में, अपने दफातर में, अपने घरों में किस तरह सीसीटीवी कैमरा लगाकर एहतियात कर सकते हैं, किस तरह क्राइम को रोक सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि लड़की टेलीफोन पर खुलेआम सड़क पर बात कर रही है। सड़क पर बात करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन कराची शहर के हालात को देखते हुए हमें कुछ एहतियाती तदाबीरें अपने दिमाग में रखना होगी, क्योंकि बुराई कभी भी और कहीं भी आ जाती है। इस फुटेज में लड़की ना जाने किससे बात कर रही है, लेकिन तनतनाते हुए ये दो लुटेरे इस लड़की को अपना शिकार बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये लोग खुली सड़क पर इसका मोबाइल फोन और पर्स छीनकर 9-2-11 हो गए और ये लड़की इनका मुंह तकती रह गई। अब चलते हैं थोड़ी एहतियाती तदबीर की तरफ। ये एक लड़की है जो अपने रोजमर्रा के कामों से घर से निकली।
और अचानक इसके पास एक टेलीफोन कॉल आ जाती। ये चाहती तो खुली सड़क पर बात करना शुरू कर देती, लेकिन इसने थोड़ा एहतियात से काम लिया और फिर एक महफूज मुकाम पर जाकर कॉल रिसीव की। हाँ हेलो, हाँ वो सॉरी थोड़ा लेट फोन उठाया। दरअसल तुम्हें पता है रोड पे खड़ी थी और आजकल फोन कितने छीन रहे हैं, इसलिए अंदर आ गई। इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगा, लेकिन वो एक हादसे से महफूज रही। इस फुटेज में जो शख्स है, इसने एक रूप धारा हुआ है जिस पर हम कभी भी शक नहीं कर सकते। ये एक कंप्यूटर की शॉप है जहाँ पर ये शख्स आकर सामान देख रहा है, कोई चीज लेने आया होगा। लेकिन अचानक इसे क्या हुआ, इसने अपने सहाफे में क्या दबोच लिया? मेरी आंखों का धोखा है या फिर ये मनाजिर आप भी देख रहे हैं? अरे ये तो बहुत शरीफ इंसान लग रहा है, हम इनसे कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपनी शराफत को भी अपनी चादर में छुपा लिया और इस बेचारे का ना जाने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। इस फुटेज के बाद तमाम दुकानदार कुछ यूं भी कर सकते हैं। क्या हाल है भाई, खैरियत? हुकुम भाई, CGB का हार्ड डिस्क मिलेगा? हार्ड डिस्क मिल जाएगा CGB का भाई, दिखाओ। आप अपनी दुकान के कामों में मसरूफ जरूर होते हैं, लेकिन इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि अपनी आंखें बंद कर लें। अगर इस दुकानदार ने कुछ यूं किया होता तो एक नुकसान से बच जाता। रख इधर से, इधर ये चीज क्या उठाई है तूने? इंसान ATM से पैसे ज्यादातर जल्दबाजी में ही क्यों निकालते हैं? अरे भाई, अगर आपको ATM से रकम निकलवाने की जरूरत पड़ ही गई है तो इतनी जल्दी करना भी ठीक नहीं। जरा इस फुटेज को मुलाहिजा फरमाइए। इस फुटेज में जो साहब है वो ना जाने अपने किस काम से ATM में दाखिल हुए। अभी अपना पासवर्ड डाला ही था कि पीछे से दो इंसान नुमा दरिंदे आ गए और आते ही बंदूक साहब की तरफ तान ली। अब जाहिर है बंदूक की नोक पे कोई भी होशियारी करना अहमकानापन है। हाथ ऊपर, मोबाइल निकाल। आप देख सकते हैं कि ये शख्स कितनी लाचारी और मजबूरी में अपने हक हलाल की कमाई इन दरिंदों के हाथ में सौंपने पर मजबूर है। अब चलते हैं इस वाकये के पस मंजर में। अगर ये शख्स थोड़ी एहतियात करता तो इस वाकये से महफूज रहता। ये एक शख्स है जिसे अपने किसी काम से ATM से पैसे निकलवाने थे। इस शख्स ने पहले ATM में दाखिल होने के बाद अंदर मौजूद दरवाजे को लॉक किया, जो 80 से 85% लोग नहीं करते। लॉक करने के बाद ये आराम और इत्मीनान से अपनी मतलूबा रकम निकलवाता है। इसके बाद ये शख्स शीशे से बाहर जायजा लेता है और फिर अपनी मंजिल की जानिब निकल जाता है। ATM का इस्तेमाल खास तौर पे सुनसान जगहों से ना करें। लॉक करने का एक फायदा ये होता है कि अगर कोई शख्स एकदम घुसने की कोशिश करे तो आप फौरी तौर पर मोहतात हो जाते हैं और वो शख्स दरवाजा लॉक होने की वजह से घबरा जाता है। चोर हमेशा मर्द नहीं, कभी कभी औरतें भी होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये CCTV फुटेज कह रही है। ये वॉचेस कहाँ पर होंगे? सामने काउंटर में। ये दुकानदार बेचारा महज 12-15 हजार रुपए में यहाँ नौकरी करता है। इसके साथ ये औरत क्या करती है? ये दुकान में आती है और बहुत सी चीजें देखने में मसरूफ हो जाती है। दुकानदार भी सोचता है कि ये बिल्कुल हमारे घर की माँ बहनों की तरह है। मुझे कोई लेडीज परफ्यूम भी अच्छी सी दिखाएं। जहाँ दुकानदार अपने कामों में मसरूफ हुआ, वहीं इस औरत ने अपना काम दिखाया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? ये इसका हाथ जादू से आगे बढ़ रहा है या फिर बात कुछ और है? अरे कोई तो इसको रोको। अफसोस कोई नहीं रोकता। बस गवाह के तौर पे हमारा CCTV कैमरा अपनी आंखों में ये तमाम मनाजिर समेट लेता है। काश इस वक्त CCTV के 2 हाथ और जबान होती तो फौरन इसको पकड़ लेता, लेकिन चुपचाप वो भी तमाशाई बन के ये तमाम मनाजिर देख रहा है। अब इस चोरी का खमियाजा ये शख्स उठाएगा। अब चलते हैं एहतियाती तदबीर की जानिब। ये वही औरत इस दुकान में चोरी की नियत से आई। अब इसने आकर अपना वही हरबा इस्तेमाल किया।
इनका तरीकेकार होता है कि ये सेल्समैन को बहुत सी चीजों में उलझा देती हैं। जेब में आना नहीं होता लेकिन पूरी दुकान खरीदना होती है। ज्यादा से ज्यादा सामान निकलवा कर पीछे से अपने हाथ की सफाई दिखाती हैं। इसका तरीकेकार कुछ यूं होना चाहिए। मुझे परफ्यूम वगैरह भी दिखाए ना। आप ये पहले देख लें, इसमें से अगर आपको जो चॉइस करनी है वो रख लें, फिर मैं आपको परफ्यूम दिखा देती हूँ। अच्छा दिखा दें, परफ्यूम दिखा दें। ऐसा तरीकेकार करने से आप बहुत से हादसातों से महफूज रह सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि पुलिस ने अपनी मदद आप किस तरह एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी मजीद जरूरत है। खास तौर पर अगर हम बात करें कराची की, जहां वारदातें कुछ ज्यादा ही होती हैं, वहां पर हर जिले में इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग पुलिस को करनी चाहिए ताकि जराइम में कमी आ सके।